अब ये बताइए मुझे कि जिन श्लोकों का अर्थ आप लेते हैं कि ये हमारे वेदों से मेल खा रही हैं, यानी वेद आपके लिए प्रमाण है। अच्छा, ये वेद आपको मिले कैसे? मिले कैसे? ये तो मोबाइल में है भैया, आपके में। अरे मोबाइल में कहाँ से आए? मार्केट में। मार्केट में कहाँ से आए? गोरखपुर से प्रकट कहाँ से हुए? नहीं, तो आप तक कैसे आए? आपको सपने में आके दिए या आपने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा, किसी किताब में देखा, कैसे आया? वेद हमने टीवी पे देखे हैं, संत रामबाजी उनको खुल खुल के जो दिखाते हैं। उनके पास वो जो खोज के दिखा रहे हैं जो किताबें, वो कहाँ से आई हैं? मार्केट से आई हैं, और कहाँ से आई हैं? मार्केट, तो इसका मतलब है आप मार्केट को प्रमाण मानते हैं। मार्केट प्रमाण मानते हैं? मार्केट को प्रमाण नहीं मानते, लेकिन जो शास्त्र वेद आपको मिले, वेद आपको मिल कैसे रहे हैं? जो उन्होंने खोल के दिखाया कि देखो यहाँ वेद में लिखा हुआ है, वो वेद उन तक कैसे आया? वो श्लोक जिसका अर्थ आप ले रहे हो कि कबीर भगवान है, वो श्लोक आप तक कैसे आया? सृष्टि की शुरुआत हुई आज से 2 करोड़ साल पहले मान लो, या आपके अनुसार कुछ और समय होगा, तो वो शुरुआत से लेके आप तक वो श्लोक कैसे आया, ये बताइए। तो इसका मतलब अभी जो मार्केट में जो किताबें जो बिक रही हैं, जो वेद हैं, कुरान शरीफ हैं, गीता है, ये सब बेकार हैं। बेकार नहीं है, मुझे मालूम है वो कहाँ से आया। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, क्या आपको पता है वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्या आपको पता है वो कहाँ से आया? वेद। हाँ, मुझे पता है कि मार्केट में वो जो किताबें छप रही किस आधार पर छप रही हैं, क्या आपको पता है किस आधार पर छप रही हैं? नहीं पता। हाँ, वो छप रही हैं गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे। जब वेद प्रकट होते हैं तो उसके बाद गुरु अपने शिष्य को वेद रटाते हैं और उसका अर्थ भी रटाते हैं, फिर वो अपने शिष्य को रटाता है, तो ऐसे शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के द्वारा आज तक वो वेद व्याप्त हैं। रटे हुए ब्राह्मण हैं जो उनको रटते हैं और छपवाते हैं, उस छपवाने के द्वारा आपको वेद प्राप्त होते हैं। ठीक, तो अब ये समझ में आया कि गुरु परंपरा के द्वारा अब तक वेद आया, तो ये जो ज्ञान है उसका अर्थ वो उससे लोगे जो परंपरा से आया, जिससे श्लोक आया है उससे उसका अर्थ लोगे, या अपने मन से लोगे? मन से क्यों लेंगे? जो वेद हैं जो आए, मैं कैसे भी आए हों, जो वेद हम तो अरे कैसे भी नहीं, गुरु परंपरा से आया है। अगर अगर आज आप उठा करके देखें वेदों का सबसे पुराना भाष्य, तो वो सायन भाष्य है जो रामपाल अपने उसमें खोलते हैं, तो सायन की किताब होती है। तो जब सायन के आप श्लोक ले रहे हो तो सायन का अर्थ क्यों नहीं ले रहे हो? वो साइन का अर्थ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, साइन के स्लो ले रहे हैं, इन चीज़ों से, इन चीज़ों का हमें कोई ज्ञान नहीं, इन चीज़ों का। तो आपको कुछ भी जब ज्ञान नहीं है तो आप क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं कबीर भगवान है? अब 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 ये जो हमारे जो वेद हैं, आप जैसे जो बता रहे हो कि गुरु प्रणाली के द्वारा आए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं वही वही मैं कह रहा हूँ। देखिए वो जो खोल के दिखा रहे हैं, वो जहां से श्लोक आए हैं वहीं से अर्थ भी आया है। अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये भोंदू है, मान लो ये बुद्धू है ये, तो उसके श्लोक पर भी विश्वास नहीं होना चाहिए। बुद्धू है, गलत श्लोक बता सकता है ना। और अगर उसके अर्थ और अगर उसके श्लोक पर विश्वास है तो यानी कि आपके लिए वो बुद्धिजीवी है, और अगर उसके श्लोक पर विश्वास है तो उसके अर्थ पर भी विश्वास होना चाहिए। मगर आप श्लोक उससे ले रहे हो, अर्थ अपना दे रहे हो। हाँ, नहीं, तो रामपाल जी के पास वो वेद के श्लोक कहाँ से आए हैं? मार्केट से ही तो उठा रहे हैं। और वो कौन सी किताब खोल रहे हैं? सायन भाष्य। आप दोबारा देखना कौन सा भाष्य पढ़ते हैं वो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए, भाई इधर आना जरा, जैसे मान लीजिए ये मेरा छोटा भाई है, अब अगर मैं इसको बुद्धू मानता हूं तो इसके द्वारा दी जाने वाली श्लोक को भी मैं नहीं मानूंगा कि ये वास्तविक है। ठीक, और अगर मैं इसको ये मानता हूं कि बुद्धिमान है, तो जो ये श्लोक, जितना विश्वास मुझे इसके श्लोक पर होगा उतना ही विश्वास मुझे इसके अर्थ पर भी होना चाहिए। मगर आपने क्या किया है कि श्लोक तो इससे ले रहे हो मगर अर्थ अपना दे रहे हो। बताओ। नहीं। संत राम जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो वेदों का जो जो वेदों की जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को
खोल के दिखा रहे दयानंद सरस्वती जी के पास वेद कहाँ से आए? उन्होंने रटे हुए थे, उनके पास सपने में आए थे, या फिर पीछे से गुरु परंपरा के द्वारा जो रटंत विद्या आती है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, यजुर्वेद में अष्टावक्रति नाम का श्लोक है कि इन वेदों को कैसे कैसे कौन कौन याद करेगा। अगर उसको सरल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो वेद के मंत्रों को याद करने का तरीका होता है, दाएं से मध्य तक एक आदमी रटेगा, मध्य से बाएं, मतलब बाएं से मध्य तक एक आदमी रटेगा, मध्य से दाएं तक एक आदमी रटेगा, ऐसे ही नीचे वाली पंक्ति को रटा जाएगा। इस प्रकार से 8 उल्टे सीधे तरीकों से वो वेद का मंत्र याद किया जाता है। 8 तरीकों से जब वो वेद का मंत्र याद किया जाता है तो उसको 8 परंपराएं वो उल्टे सीधी वाली तरीके से वेदों को रटाती हैं अपने शिष्यों को, और वो ऐसे करके प्राचीन काल से आज तक विद्यमान है, जिससे कि वेदों में कोई मिलावट ना कर पाए। क्योंकि जिस दिन भी कोई एक श्लोक बढ़ाएगा वो आठों परंपराओं के लोग आएंगे वहां पर, और वो अपने अपने श्लोकों अपने अपने उल्टे सीधे तरीकों से उस श्लोक को लिखेंगे, और उससे जो मैच नहीं खा रहा होगा वो हटा दिया जाएगा। ये है वेदों का प्रमाण का। अब सुनिए, मैं ये कह रहा था कि आपके रामपाल जी को वेदों के सारे मंत्र याद हैं क्या? उनको याद नहीं याद है, पर वो खोल खोल के दिखाते। हाँ, तो खोल के वो दिखाते किसको हैं? जो पहले से गुरु परंपरा के द्वारा श्लोक आ चुके हैं उनको। अर्थ किसका देते हैं? जो है उसमें नहीं, उस किताब, जिस किताब को वो खोलते हैं उसका अर्थ लेते हैं क्या? ना, ये झूठ है। वो अर्थ अपना सुनिए, दयानंद सरस्वती ने कहा क्या कबीर भगवान है? नहीं कहा। अब आगे चलते हैं। अब अंतिम प्रश्न मैं इनसे करूंगा। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आपने कई जगह ये बात कही कि उसमें एक जगह काल अपने मन का ज्ञान दे रहा है, ये वो, तो भगवत गीता का, आप हट जाओ, भगवत गीता का जो आपने किताब छापी है गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसमें आपने ऊपर लिखा है गीता तेरा ज्ञान अमृत। अंदर 38वें नंबर के पृष्ठ पर आपने लिखा है कि गीता का 95% ज्ञान मानने लायक है, 5% ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि वो काल ने अपने मन से दे दिया है। तो आपने अपने मेन पृष्ठ पे ये क्यों नहीं लिखा गीता तेरा 95% ज्ञान अमृत? पता नहीं जी। ये तो धोखा है ना। जैसे किसी को अपने पास बुलाना है तो अच्छी बात उसको दिखा दी बड़ी बड़ी, जब वो आ गया उसके बाद आप उसको बता रहे हो अंदर की चीज कि हम पूरी गीता को नहीं मानते, 5% गीता को हम बेकार कहते हैं, सिर्फ 95% गीता को हम प्रमाण मानते हैं। और ऊपर क्या लिखा है? गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो कोई भी हिंदू होगा तो उसके मन में तुरंत झुकाव आएगा, भाई गीता को मानता है तो, मगर आप मानते नहीं है, आप 5% को व्यर्थ मानते हैं। अब बात करते हैं आगे क्यों मानते हैं। अब मैं उस पर आ रहा हूं, आपका वो काल। तो आपके अनुसार उसका 5% ज्ञान काल ने अपने मन से दिया है, और बाकी 95% परमेश्वर का ज्ञान है, वो भी काल ही दे रहा है, कोई और दे रहा है? अच्छा, वो भी काल दे रहा है। हाँ जी। अब आप ये बताइए कि काल जो 5% ज्ञान गलत दे रहा है उसके क्या कारण है? क्या कारण है? वो भटकाना चाहता है या फिर वो अज्ञानी है। तो दो में से एक कारण होगा। क्या कारण है? क्या कारण है भाई साहब, क्या कारण है? वो अज्ञानी भी और भ्रमित भी करना चाहता है। तो जो व्यक्ति भ्रमित करना चाहता है वो सब जगह करेगा ना। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो अज्ञानता सब जगह देगा ना, फिर 95% क्यों नहीं देगा? उस पर कैसे भरोसा? उस पर कैसे भरोसा? जो व्यक्ति अज्ञानी है वो अपनी अज्ञानता हर जगह देगा, जो व्यक्ति भ्रमित करना चाह रहा है वो हर जगह करेगा, फिर बाकी की चीज में भरोसा कैसे? लेकिन उसे ऊपर का, लेकिन उसको ऊपर की जो बातें पता है वो तो जो बताएगा ही। वो भ्रमित करना चाहता है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। वो अज्ञानी है कि नहीं? अज्ञानी भी है। तो फिर 95% ज्ञान उसका परफेक्ट है, ये कैसे? 95% ज्ञान परफेक्ट है। चाहे तो परमात्मा ने अपने रिमोट से जो बुलवाया हो उस पे। तो परमात्मा का 5% नियंत्रण नहीं था क्या उसके ऊपर? पता नहीं, पता नहीं। तो ये है कबीर पंथ की सच्चाई, ये रामपाल, तो ये है रामपाल की सच्चाई। रामपाल को फॉलो करने वाले लोगों का ये हाल होता है जो अंत में कहते हैं पता नहीं।
पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। कबीर भगवान है, क्यों? पता नहीं। वो नियमित है, बाधित है, जन्म नहीं ले सकता, क्यों? पता नहीं। वो अल्लाह के समान है, पर उसकी शिक्षाएं मैच नहीं खाती। सनातन की शिक्षाएं, उनकी शिक्षाएं अलग हैं, पर क्यों? पता नहीं। अंत में कहते हैं, शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र में अंत लिखा हुआ कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। हर धर्म का हर शास्त्र एक ही बात कह रहा है। ये आपका अर्थ है। ये सुनिए, सुनिए। आपकी आवाज इसमें आएगी नहीं अगर बिना माइक के बोलोगे। आप सोच रहे हो कि मैं चिल्ला के कह दूं, उसमें नहीं आएगी। ठीक है, मैं एक माइक दे रहा हूं आपको। आप देखिए, हम तो एक बात हम्म, हम तो एक चीज कह रहे हैं, आप वेद को प्रमाण मानते हैं, मानते हैं तो प्रमाण मानते हैं, वेद आपको कहाँ से मिले? फिर कहाँ से मिले? रामपाल से मिले या कहीं और से मिले? आपके पास में जो शास्त्र हैं वो आपको कहाँ से मिले? गुरु 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 शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से। मैं शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। तो ऐसे उन्हें मिले होंगे, किन्हें होंगे? वो तो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं ना। मार्केट से ले रहे वो दयानंद सरस्वती के भाष्य को लाके दिखा रहे हैं ना। तो दयानंद सरस्वती के किताब अर्थ को क्यों नहीं मान रहे? दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो ईश्वर साकार है। दयानंद सरस्वती ने कहा है। लिखा हुआ है वेदों में, लिखा हुआ है उस बात में। मैं कह रहा हूँ दयानंद सरस्वती ने जो अर्थ दिया है, क्या निराकार? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि परमात्मा ने इंसान को अपने शरीर बनाया, भाई परमात्मा परमात्मा को साकार हम भी मानते हैं। ठीक है, आप जो जी मानते हैं जी जी जी।